जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बस कुछ ही दिनों में जन्माष्टमी का महान पर्व आने वाला है और हम सभी इस महोत्सव को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान लड्डू गोपाल को, जो कि भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप हैं, उनकी पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं, जिसमें तरह तरह के पकवान लोग घर में बनाते हैं और भगवान लड्डू रुको, अब गोपाल एक जी ठो को, बनाने भगवान दो। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को ये भोग लगाते हैं। लेकिन अगर आपकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है कि आप 56 प्रकार के भोग बना पाएँ, तो आप इसके कुछ ऐसे 5 या 7 चीज़ें हैं जिन्हें भोग लगा के आप अपने लड्डू गोपाल को 56 प्रकार के भोग लगाने का भी पुण्य पा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 56 तरह के अलग अलग पकवान बनाएं। आपके मन के भाव और आपकी जितनी सामर्थ्य है, आप उतना भोग लगाइए। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की 2 समय की पूजा अविशेष की जाती है, जिसमें एक होता है सुबह की पूजा और दूसरी होती है रात्रि की पूजा, क्योंकि जन्म के पहले कुछ घंटों पहले लड्डू गोपाल जी को विश्राम करा दिया जाता है। रात्रि के जब 12 बजते हैं, तब रात्रि के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म कराया जाता है और लड्डू गोपाल जी को फिर श्रृंगार करके स्नान, पंचामृत स्नान करा के फिर उन्हें 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। तो ये 56 प्रकार के भोग अगर आप नहीं बना पाते हैं, तो आप जो आपके पास है, आपकी जो सामर्थ्य है, आपसे जितना बन पड़ा है, आप उतना भोग लगाइए। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप अपने भोग में अवश्य शामिल कीजिए, जिसमें कि पहला आता है शहद। जैसा कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसे शहद चटाया जाता है, इसलिए भगवान लड्डू गोपाल को जन्म के बाद शहद का भोग अवश्य लगाएं। उसके बाद भगवान लड्डू गोपाल जी को, भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री अत्यंत प्रिय है, इसलिए जन्म के बाद जब रात्रि के 12 बजे आप भोग लगाते हैं तो उसमें आप माखन मिश्री अवश्य शामिल करिए। इसके बाद है धनिया की पंजीरी। धनिया की पंजीरी का भोग लगाने का विशेष महत्व है, इसलिए जन्माष्टमी के दिन रात्रि के समय जब आप 12 बजे के बाद भगवान लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं तो उसमें धनिया की पंजीरी का भोग अवश्य लगाइए। इसके बाद आपको पंचामृत से लड्डू गोपाल जी का स्नान भी कराना है और उनको पंचामृत का भोग भी लगाना है। इसके बाद खीरे का भोग लगाना भी अति आवश्यक है। आपको, अगर आप खीरे से भगवान लड्डू गोपाल जी का जन्म करा रहे हैं तो आप वो खीरा अलग रखिए और भगवान लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए 1 खीरा या 2, जितना आपसे हो सके, और अलग से खीरे का भोग भी लगाइए। इसके बाद है मेवे यानी कि ड्राई फ्रूट्स का भोग भी लड्डू गोपाल जी को लगाया जाता है। लड्डू गोपाल जी को ड्राई फ्रूट्स बहुत पसंद है। इसके बाद जैसा कि हमारे घर में अगर किसी बच्चे का जन्मदिन होता है तो उस दिन हम कुछ मिठाइयाँ अवश्य लाते हैं। अगर मिठाइयाँ नहीं लाते हैं तो हम खीर ज़रूर बनाते हैं। तो आप भी इस दिन, या तो अगर आप मीठा ला सकते हैं तो कोई मिठाई खरीद के ले आइए और उसका भोग लड्डू गोपाल को लगा दीजिए। और अगर नहीं बन पा रहा है तो आप भगवान लड्डू गोपाल के लिए या तो आप मखाने की खीर बना लीजिए या आप चावल की या साबूदाने की खीर, जो आपसे बन पड़े, ये खीर। तो इतनी 7 चीज़ें अगर आप लड्डू गोपाल को उनके जन्म के समय, रात्रि के समय भोग में लगाते हैं तो वो आपका, अगर आप जन्माष्टमी के दिन रात्रि के समय भगवान लड्डू गोपाल को इन 7 चीज़ों का या इनमें से कोई 4 या 5 चीज़ों का भी भोग लगाते हैं तो भी लड्डू गोपाल बहुत ही प्रसन्न होते हैं। भगवान तो केवल हमारे भाव देखते हैं और हम भाव से जो भी भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान उसे जरूर स्वीकार करते हैं और हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं। आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल कमल नयन को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।